दोस्तों, डीएम साहब जिस बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंचे, वहीं पर तलाकशुदा पत्नी मजदूरी कर रही थी। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, जिनका किसी से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, सुबह का वक्त था। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सरकारी निर्माणाधीन इमारत पर काम शुरू हो चुका था। चारों तरफ हथौड़ों की आवाज, सीमेंट की गंध, मजदूरों की थकी हुई सांसें और ठेकेदार की तेज आवाज माहौल को भारी बना रही थी। तभी अचानक दूर से एक चमचमाती सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही जैसे पूरे परिसर की धड़कन थम सी गई। किसी ने कहा, डीएम साहब आ गए। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरे दीपक वर्मा, जिले के सबसे सख्त, सबसे अनुशासित और सबसे चर्चित जिलाधिकारी। सफेद शर्ट, नीली पेंट, हाथ में फाइल, चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। वो धीरे धीरे इमारत का निरीक्षण कर रहे थे। कहीं घटिया काम दिखता तो रुकते और सवाल पूछते। तभी उनकी नजर सामने ईंटें ढोती हुई एक महिला पर पड़ी, जिसके सिर पर ईंट का तसला, चेहरे पर पसीने की धार, टूटी हुई चप्पल और आंखों में अजीब सी खामोशी। वो महिला बार बार झुककर ईंटें उठाती और ऊपर की मंजिल तक ले जाती। अचानक उसका पैर फिसला, ईंटें जमीन पर गिर पड़ी, तेज आवाज हुई, सबकी नजरें उधर गईं। दीपक वर्मा अनजाने में 2 कदम आगे बढ़े और सख्त आवाज में बोले, ध्यान से काम करो, ये कोई खेल नहीं है। महिला ने डरते हुए सिर उठाया और उसी एक पल में जैसे वक्त रुक गया हो, भारी हो, डीएम साहब के हाथों से फाइल गिरते गिरते बची। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने जो चेहरा था वो किसी मजदूर का नहीं, बल्कि उस औरत का था जिसे कभी उन्होंने अपनी दुनिया समझा था। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि उनकी तलाकशुदा पत्नी कविता वर्मा थी, जिसके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे। दोनों की आंखें मिलीं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। आसपास मजदूर काम करते रहे, आवाजें आती रहीं, लेकिन उन दोनों के लिए दुनिया खामोश हो चुकी थी। सवालों का सैलाब दीपक के दिमाग में उमड़ने लगा था कि यह यहां कैसे और यह मजदूरी क्यों कर रही है, किस हालात ने इसे यहां तक पहुंचाया। और उधर कविता के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या किस्मत भी कभी किसी से बदला लेती है। इसी सवाल के साथ कहानी पीछे मुड़ती है, बहुत पीछे, उस वक्त में जब कविता सिर्फ एक साधारण गांव की लड़की थी, जहां कच्ची गलियां और मिट्टी के घर थे। कविता के पिता किसान थे, मां गृहिणी। कविता बचपन से पढ़ने में तेज थी। गांव की बाकी लड़कियां जहां जल्दी शादी के सपने देखती थीं, वहीं कविता किताबों में अपनी दुनिया ढूंढती थी। वह मानती थी कि पढ़ाई ही उसे उस जिंदगी से बाहर निकाल सकती है जहां औरत की पहचान सिर्फ घर तक सीमित होती है। दूसरी तरफ उसी जिले के एक कस्बे में रहता था दीपक वर्मा, जो अनुशासन में सख्त था। पिता पुलिस में थे। बचपन से सिखाया गया था कि भावनाएं कमजोरी होती हैं और सफलता ही असली रिश्ता होती है। दीपक पढ़ाई में तेज था। उसका लक्ष्य था अफसर बनना, नाम कमाना, समाज में ऊंचा उठना। किस्मत ने दोनों को जिला मुख्यालय के एक ही कॉलेज में ला खड़ा किया। कविता गांव से आई हुई और दीपक वर्मा शहर से आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कॉलेज में पहली बार दोनों की नजरें टकराई। पहले बहस हुई, फिर बातचीत, फिर दोस्ती, और फिर कब दोस्ती प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। दोनों को लगा था कि प्यार हर मुश्किल पार कर लेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही प्यार एक दिन उन्हें इस अधूरी इमारत में एक डीएम और एक मजदूर के रूप में आमने सामने खड़ा कर देगा। कॉलेज की वही पुरानी इमारत जहां दीवारों पर पोस्टर लगे रहते थे। वहीं से कविता और दीपक की कहानी ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। शुरुआत साधारण थी। उन दोनों की छोटी छोटी मुलाकातों में जो अपनापन पनप रहा था, वह दोनों को खुद भी समझ नहीं आ रहा था। कविता जब गांव से बस पकड़कर कॉलेज आती, तो उसके बैग में किताबों के साथ घर की जिम्मेदारियां भी होती थीं। उसे पता था कि उसके पिता हर फसल के साथ उसकी फीस का इंतजाम करते हैं, इसलिए वह पढ़ाई को कभी हल्के में नहीं लेती थी। वहीं दीपक के लिए पढ़ाई एक मिशन थी। वह जानता था कि उसे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, उसे अफसर बनना है। उसका लक्ष्य साफ था और रास्ता भी। लेकिन कविता के आने के बाद उसकी जिंदगी में पहली बार किसी और चीज ने जगह बनाई थी। कोई था जो उसकी बातों को सुनता था, सवाल करता था। दोनों की दोस्ती कॉलेज में चर्चा का विषय बनने लगी थी। कोई जलता था, कोई मजाक उड़ाता था, लेकिन उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। वह प्यार जो छुप छुप कर नहीं, बल्कि खुले दिल से किया गया था। कविता ने कभी दीपक से कुछ नहीं मांगा। उसने बस इतना कहा था,
अगर साथ निभा सकते हो तो ही रिश्ता जोड़ना। और दीपक ने पूरे भरोसे के साथ उसका हाथ थाम लिया था। कॉलेज खत्म हुआ। दीपक ने इलाहाबाद जाकर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। कविता गांव लौट आई। दोनों के बीच फोन कॉल्स, चिट्ठियां और उम्मीदों का लंबा सिलसिला चलता रहा। कविता गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती और दीपक को सपनों में देखती रहती। दीपक दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता, लेकिन जब भी थकता, कविता की आवाज उसे फिर से खड़ा कर देती। वक्त बीतता गया। समाज और परिवार ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। गांव में लोग कहने लगे, लड़की ज्यादा पढ़ लिख गई है, अब शादी कौन करेगा। उधर दीपक के घर में कहा जाने लगा, पहले अफसर बनो, शादी बाद में होगी। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार वह दिन आया जब दीपक का नाम चयन सूची में आया। पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। कविता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उधर दीपक अफसर बन गया था। ट्रेनिंग के बाद जब वह पहली बार गांव में आया तो कविता ने दूर से ही उसे पहचान लिया। वही आत्मविश्वास, वही चाल। दोनों परिवारों की रजामंदी मुश्किल से मिली। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें, सब कुछ झेलते हुए आखिरकार दोनों की शादी तय हुई। गांव के मंदिर में सादगी से विवाह हुआ। कविता की आंखों में सपने थे और दिल में भरोसा। दीपक ने भी वादा किया था कि वह उसे कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। शादी के बाद कविता शहर आ गई। सरकारी बंगले में नई जिंदगी शुरू हुई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। लोग सम्मान देते थे। कविता को डीएम साहब की पत्नी कहा जाने लगा। लेकिन इसी सम्मान के साथ धीरे धीरे उसके अपने सपनों की आवाज दबने लगी, जिसे उस वक्त कोई नहीं समझ पाया, ना कविता और ना ही दीपक, क्योंकि उन्हें लगा था कि प्यार के आगे हर कुर्बानी छोटी होती है। शादी के शुरुआती महीने किसी सपने जैसे थे। सरकारी बंगले की बड़ी दीवारों के अंदर कविता ने खुद को ढालने की कोशिश की। सुबह उठकर दीपक के लिए नाश्ता बनाना, मेहमानों के सामने मुस्कुराकर खड़ा रहना। हर कोई उसे भाग्यशाली मानता था कि उसे इतना बड़ा अवसर पति के रूप में मिला है। लेकिन कोई यह नहीं पूछता था कि कविता क्या चाहती है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, उसके भी सपने थे, वह भी कुछ बनना चाहती थी। लेकिन दीपक की दुनिया में अब सिर्फ काम था। फाइलें, मीटिंग्स, आदेश और लक्ष्य। वो देर रात तक ऑफिस में रहता। कई बार तो पूरे पूरे दिन घर नहीं आता। कविता शुरू में सब समझती रही। उसे लगता था कि यह वक्त की मजबूरी है, लेकिन धीरे धीरे यह मजबूरी आदत बन गई। बातचीत कम होने लगी। सवाल पूछने पर दीपक चिढ़ने लगा। उसे लगता था कि घर की बातें उसकी जिम्मेदारी से ध्यान भटकाती हैं। कविता ने कई बार कहा कि वह भी कोई नौकरी करना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना चाहती है। लेकिन दीपक हर बार एक ही जवाब देता, अभी समय नहीं है, मेरी पोस्टिंग ऐसी है, लोग बातें बनाएंगे। कविता चुप हो जाती। सरकारी बंगले की चमक के पीछे उसका अकेलापन बढ़ता गया। उधर दीपक तेजी से आगे बढ़ रहा था। प्रमोशन, बड़े लोग, बड़े फैसले। वह खुद को बदलता हुआ नहीं देख पा रहा था। उसे लगने लगा था कि कविता अब उसकी दुनिया को नहीं समझती। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। कभी घर देर से आने पर, कभी उसके सवालों पर। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दीपक ने गुस्से में कह दिया, तुम मेरी तरक्की में रुकावट बन रही हो। यह बात कविता के दिल में तीर की तरह लगी। जिस औरत ने उसके संघर्ष में साथ दिया, वही अब बोझ कहलाने लगी थी। रिश्ते में दूरियां बढ़ती गईं, बातचीत कम और ताने ज्यादा होने लगे। पड़ोसियों ने भी आग में घी डालने का काम किया। कविता अंदर ही अंदर टूटती रही। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन दीपक ने साफ कह दिया कि उसे यह रिश्ता घुटन देने लगा है। वही दिन था जब प्यार के नाम पर जुड़ा रिश्ता अदालत की तारीखों में बदलने लगा और तलाक हो गया। कागजों पर 2 हस्ताक्षर हुए और 7 फेरों का रिश्ता खत्म कर दिया गया। कविता खाली हाथ सरकारी बंगले से निकल गई, जबकि दूसरी तरफ दीपक ने खुद को काम में और ज्यादा झोंक दिया। उसे लगा था कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि किस्मत उसके लिए एक ऐसा मोड़ तैयार कर रही है जहां वही फैसला सबसे बड़ा सवाल बनकर उसके सामने खड़ा होने वाला था। तलाक के बाद कविता की जिंदगी अचानक एक खाली कमरे जैसी हो गई, जहां ना तो अतीत की आवाजें पूरी तरह जाती थीं और ना ही भविष्य की कोई साफ तस्वीर दिखती थी। वो कुछ दिनों तक अपने मायके में रही, लेकिन वहां भी सुकून नहीं मिला। गांव वालों की नजरें बदल चुकी थीं। कोई सहानुभूति दिखाता तो कोई ताना मारता। कोई कहता अफसर की बीवी होकर भी संभाल कर रह नहीं पाई। कोई कहता औरत की जिद ही घर तोड़ देती है।
कविता हर बात सुनती रही कि समाज से लड़ने से पहले उसे अपनी जिंदगी फिर से खड़ी करनी होगी। पिता की हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। खेती घाटे में चल रही थी। घर में जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थीं। कविता ने फैसला किया कि वह बोझ नहीं बनेगी और वह शहर लौटी छोटे छोटे काम ढूंढे। पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तलाकशुदा होने का ठप्पा वहां भी पीछा करता रहा। फिर उसने ट्यूशन शुरू किया, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। किराया, खाना, दवाइयां, सब कुछ उसके लिए चुनौती बन चुका था। वक्त ने उसे मजबूत बना दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब काम बिल्कुल नहीं मिला। उसी दौरान उसी जिले में सरकारी इमारत का निर्माण शुरू हुआ। ठेकेदार ने मजदूरों की जरूरत निकाली। कविता ने बहुत सोचने के बाद वहां काम करने का फैसला किया। सिर पर तसल्ली उठाना, ईंट ढोना, सीमेंट मिलाना, यह सब उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन पेट की आग ने उसे हर दर्द से बड़ा बना दिया। उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा कसकर बांधा ताकि कोई पहचान ना सके। हर दिन सूरज निकलने से पहले काम पर पहुंचती और सूरज ढलने के बाद घर लौटती। उसी दौरान दूसरी तरफ दीपक वर्मा का नाम लगातार ऊंचाइयों पर जा रहा था। उसकी सख्ती और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। दीपक उसी जिले में पोस्टिंग लेकर आ गया था जहां उसकी कहानी कविता से शुरू हुई थी। लेकिन वह खुद अब बिल्कुल बदल चुका था। लेकिन कई बार रात को सरकारी बंगले में बैठकर उसे कविता की आवाज याद आती। लेकिन वह खुद को समझा लेता कि उसने सही किया। उधर कविता रोज उस अधूरी इमारत में काम करती। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि जिस इमारत को वह अपने खून पसीने से खड़ा कर रही है, उसी इमारत का निरीक्षण करने एक दिन वही इंसान आने वाला है जिसने उसकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया था। और उस दिन के बाद न कविता की जिंदगी पहले जैसी रहने वाली थी और ना ही दीपक की सोच, क्योंकि कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती, वह हिसाब चुकाने आती हैं। अगले कुछ दिन दीपक के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। दफ्तर में बैठकर भी उसका मन फाइलों में नहीं लगता था। हर आदेश लिखते वक्त उसके हाथ रुक जाते। उसे बार बार वही अधूरी इमारत, वही गिरी हुई ईंटें और कविता का झुका हुआ चेहरा याद आता। आखिरकार उसने तय किया कि वह सीधे कविता से बात करेगा, न डीएम के तौर पर, न अफसर की ताकत के साथ, बल्कि एक इंसान की तरह जिसने बहुत बड़ी भूल की है। एक शाम वो बिना गाड़ी और बिना स्टाफ के उसी निर्माण स्थल पर पहुंचा। मजदूर काम समेट रहे थे। सूरज ढल रहा था। कविता एक कोने में बैठी अपने हाथ धो रही थी। दीपक कुछ पल दूर खड़ा रहा, जैसे शब्द तलाश रहा हो। फिर धीमी आवाज में उसका नाम लिया, कविता। कविता ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। दीपक ने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। कविता ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा है। यह वाक्य दीपक के दिल में उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि ताकतवर पद भी किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ नहीं सकता। उसने माफी मांगी, बिना सफाई दिए, बिना बहाने बनाए। बस इतना कहा कि उसे अपनी गलती समझ आ गई है। उसने माना कि मैंने गलती की है। उसके संघर्ष को नजरअंदाज किया। कविता ने चुपचाप सब सुना। फिर पहली बार अपनी जिंदगी की कहानी उसके सामने रख दी। कैसे तलाक के बाद उसने एक एक दिन जीने के लिए लड़ाई लड़ी, कैसे समाज ने उसे ठुकराया, कैसे उसने मजदूरी को भी शर्म नहीं बल्कि मेहनत समझकर अपनाया। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। दीपक को लगा जैसे कोई उसे आईना दिखा रहा हो। उस दिन के बाद दीपक ने अपने पद का इस्तेमाल कविता के लिए नहीं बल्कि खुद को सुधारने के लिए किया। उसने मजदूरों की हालत सुधारी, उस इमारत के काम में पारदर्शिता लाई। दीपक ने पहली बार महसूस किया कि कविता सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी बल्कि एक स्वतंत्र सोच रखने वाली इंसान थी, जिसके सपनों को उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसने कविता को फिर से पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इस बार आदेश की तरह नहीं, अनुरोध की तरह। कविता ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि वह किसी एहसान या पहचान के सहारे आगे नहीं बढ़ेगी। वह जो भी करेगी अपने दम पर करेगी। दीपक ने उसका साथ देने का वादा किया। दोनों ने पहली बार तय किया कि इस बार फैसला समाज नहीं बल्कि वे खुद करेंगे, क्योंकि जो रिश्ता एक बार टूटकर भी सम्मान और समझ के साथ खड़ा हो जाए, वही रिश्ता दोबारा जुड़ने का हकदार होता है। समय ने आखिरकार वह मोड़ दिखाया जिसका इंतजार दोनों बिना बोले कर रहे थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों, बच्चों और औरतों की मौजूदगी में दोनों ने एक बार फिर उसी मंदिर में शादी की। इस बार कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। दीपक ने वादा किया कि वह अब सिर्फ अफसर नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेगा। शादी के बाद कविता ने समाज सेवा करनी शुरू कर दी।
और दीपक ने अपने फैसलों में इंसानियत को जगह दी। वह अधूरी इमारत अब पूरी हो चुकी थी और उसी में महिला प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से समाज के लिए एक संदेश शुरू होता है कि रिश्ते तब टूटते हैं जब अहंकार बोलता है, और तब जुड़ते हैं जब समझदारी साथ आती है। और अगर गलती मान ली जाए, सम्मान दे दिया जाए, तो टूटा हुआ रिश्ता भी नई नींव पर फिर से खड़ा हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे दीपक और कविता ने किया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।